नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक हम एक को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बन रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन का कुल 4 भाग है, तो हम लोग एक एक करके सभी भाग को सॉल्व करेंगे। तो पहला भाग में दिया है 2, 7, 12, डॉट डॉट 10 पदों तक, माने कि इस समांतर श्रेणी में कुल 10 पद है ना। 10 पदों का हमको क्या निकालना है बाबू, योग निकालना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम भाग 1 और लिखेंगे बाबू हम हल, ठीक ना। क्या दिया है समांतर श्रेणी 2, 7, 12, डॉट 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 10 पदों तक, 10 पदों तक, ठीक ना। तो आपका प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद आपका कितना है बाबू, तो 2 है, ठीक ना। तो a बराबर आपका हो जाएगा बाबू 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम निकालते हैं बाबू सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम लोग d से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद, ठीक ना। चलिए दूसरा पद आपका क्या है बाबू, तो दूसरा पद आपका 7 है, तो 7 लिख लेंगे माइनस पहला पद कितना है बाबू, 2 है। 7 में से जब 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 5 आ जाएगा। इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है, 10 पद है। तो आपका n बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 10। तो हम लोग को क्या निकालना है बाबू, योग निकालना है ना। तो योग को हम लोग बाबू n से सूचित करते हैं, सॉरी Sn से सूचित करते हैं ना। किससे सूचित करते हैं बाबू, Sn से। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d होता है, ठीक ना। तो Sn को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, योग, है ना। तो n का मान कितना है बाबू, तो n का मान आपका 10 है बटे में 2। चलिए 2a, a का मान आपका कितना निकला है बाबू, 2 निकला है, तो यहाँ पर रख देंगे 2 प्लस n का मान आपका कितना है बाबू, तो 10 है, ठीक ना। और d का मान कितना है बाबू, तो 5 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको जब हम काटेंगे तो बाबू कितना से कटेगा बाबू, 5 से। तो 5 इंटू में आ जाएगा, चलिए 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 9। गुने में फिर क्या आ जाएगा बाबू, तो 5 आ जाएगा, ठीक ना। फिर 5, फिर लिखेंगे 4, 9 पचे कितना हो जाएगा बाबू, 45। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए फिर लिखेंगे हम 5, 45 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 49। 49 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9 पचे 45, हाथ में 4, 4 पंचे 20, अब 20 4 कितना हो जाएगा बाबू, 24, है ना। तो यही आंसर आपका राइट आंसर है। अब हम चलिए बाबू अगले भाग को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा भाग दिया बाबू माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29, डॉट डॉट 12 पदों तक, माने कि 12 पदों का योग निकालना है, ठीक ना बाबू। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाबू भाग 2, ठीक ना। लिख लेंगे हम हल, ठीक। चलिए तो क्या दिया है बाबू, समांतर श्रेणी माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29, डॉट 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 12 पदों तक, है ना, 12 पदों तक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका योग निकाल लेंगे। तो देखिए बाबू सबसे पहले आपका प्रथम पद कितना दिया है, माइनस का 37, है ना। तो लिख लेंगे हम प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर जो आपका दिया है माइनस का 37 दिया है। उसके बाद हम निकालेंगे बाबू सार्व अंतर। सार्व अंतर कहने का मतलब बाबू d। तो इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद। तो दूसरा पद क्या है बाबू, तो माइनस का आपका 33 है। चलिए लिख लेंगे माइनस का 33, ठीक ना। उसके बाद माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। पहला पद क्या है बाबू, तो माइनस का 37, तो इसको ब्रैकेट में रख देंगे हम। चलिए लिखेंगे माइनस का 33, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस, तो 37 आ जाएगा। 37 में से अगर 33 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 4 आ जाएगा। इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है बाबू, तो 12 पद है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे n बराबर 12।
ठीक। तो हमको क्या करना है बाबू, अब योग निकालना है। तो योग को किससे सूचित करते हैं बाबू, तो हम Sn से सूचित करते हैं ना, Sn का हम योग ही बोलते हैं ना। तो इसका सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का क्या होता है बाबू, d होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। n का मान आपका कितना है बाबू, 12, तो 12/2, 2a का मान कितना है बाबू, तो -37, ठीक ना, जो कि आप देख सकते हैं a का मान आपका -37 है और d का मान 4 निकला है, ठीक ना। चलिए, प्लस n का मान आपका कितना है बाबू, 12, फिर d का मान कितना है बाबू, तो 4 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बहुत अच्छे से। चलिए, ये कटेगा कितना से बाबू, तो आप कटेगा ये 6 से, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू 37 का गुना 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 1 7, है ना। तो माइनस का 74 आ जाएगा, प्लस 12 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 11, 11 गुने 4 लिखेंगे 6 गुना माइनस का क्या लिख लेंगे बाबू हम, 74, 11 चौके कितना हो जाएगा बाबू, 44, ठीक ना। चलिए, तो लिखेंगे 6 गुना -74 में, देखिए माइनस का 74 है और प्लस का 44 है, तो क्या करना है, 44 में से 74 को घटाना है। तो आप कहिएगा सर तो ये तो नहीं घट पाएगा, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए, है ना। जब 74 में से अगर हम 44 को घटाएंगे तो 0 और ये आ जाएगा 3, माइनस का 30 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस में है ना। तो कितना आ गया बाबू, तो माइनस का 30 आ गया। जब हम गुना करेंगे तो 36 18, तो माइनस का 180 आ जाएगा, है ना। तो यही मेरा राइट आंसर है। अब हम चलिए भाग तीसरा को सॉल्व करते हैं। अब देखिए बाबू, भाग 3 क्या है, 0.6, 1.7, 2.8, डॉट 100 पदों तक, माने कि कुल 100 पद है और उसका हमको योग निकालना है, ठीक ना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम बाबू भाग हम 3, ठीक, लिखेंगे हल। क्या दिया है, 0.6, 1.7, 2.8, डॉट 100 पदों तक, 100 पदों तक। चलिए, तो इसका प्रथम पद कितना दिया है बाबू, 0.6 दिया है, तो हम लिख लेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग a से सूचित करते हैं और इसका जो मान है 0.6 है। उसके बाद हम निकालेंगे बाबू सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम लोग d से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद। तो दूसरा पद है इसका कितना, तो दूसरा पद है 1.7, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1.7 माइनस पहला पद कितना है बाबू, तो 0.6 है। जब हम 1.7 में से अगर 0.6 घटाते हैं तो यह आ जाएगा 1.1, ठीक ना। चलिए, इसमें कुल पद कितना है बाबू, 100 पद है, तो माने कि n बराबर आपका हो जाएगा 100। तो हमको निकालना है बाबू योग। तो योग को किससे सूचित करते हैं बाबू, Sn से, है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम Sn। इसका सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d। तो n का मान है बाबू 100/2, 2a का मान आपका कितना है बाबू, तो 0.6 है, ठीक ना। चलिए, n का मान कितना है बाबू, 100 माइनस 1, d का मान निकला है 1.1 निकला है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 2 से इसको कटाएंगे बाबू तो कितना से कटेगा बाबू, 50 से। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 50। अगर 0.6 का गुना अगर हम 2 में करते हैं, देख लीजिए, तो कितना आ जाएगा बाबू, 6 दूनी 12, हासिल 1, 0 का 0 1, माने कि 1.2 आ जाएगा। चलिए, 100 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 99 और गुना 1.1। चलिए, फिर लिखेंगे 50, 1.2 प्लस 99 का गुना 1.1 में कराना है तो कितना आ जाएगा, तो साइड में हम कर लेंगे 99 और 1.1, 9 के 9, 9 के 9, 9 के 9, 9 के 9, 9 9 दूनी 18, 9 1 10, माने 1089 आया। दशमलव के बाहर एगो संख्या है तो यहाँ पे एगो लगा दीजिए, तो कितना आ गया, 108.9। चलिए, लिखेंगे 50।
अब इस दोनों को जोड़ेंगे, है ना। 1.2 प्लस के 108.9 को अगर हम जोड़ते हैं, 108.9 और 1.1 को जोड़िएगा तो 9 1 10 और दशमलव के सामने दशमलव, 9 9 1 10, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। कितना आ गया बाबू? तो 9 1 10, 9 और 9 1 10, 1 का 1, 1 का 1, 110.0 आ गया, है ना। कितना आ गया बाबू? 110। दशमलव के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं है तो गुना कर देंगे 50 गुने 110। जब आप 110 में अगर 50 का गुना कराते हैं तो 0 का 0, 0 का 0, फिर आ जाएगा 0 का 0, है ना। फिर गुना कराएंगे 0, फिर 5 का 5, 5 के 5, 0 0 5 5, है ना। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे जो था 1.1 नहीं था बाबू, है ना, 1.2 जोड़ना था ना, सॉरी, है ना। तो कितना आ जाएगा बाबू? 110.1 आएगा, 110.1 आएगा, है ना। यहाँ भी 1 आएगा। तो 50 का गुना 110.1 में जब कराइएगा तो आपका आ जाएगा बाबू 5505, माने कि 5505 आएगा। ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है, ठीक ना। अब हम चलिए भाग चौथा को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, भाग 4 है 1/15, 1/12, 1/10, डॉट 11 पदों, माने कि 11 पदों का हमको क्या करना है? योग निकालना है, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले हल। तो लिख लीजिए भाग 4, लिखेंगे हल। दिया है 1/15, 1/12, 1/10, डॉट 11 पदों तक, ठीक ना। चलिए, प्रथम पद क्या दिया है बाबू? तो प्रथम पद ए बराबर आपका दिया है 1/15, ठीक ना। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पहला पद माइनस का दूसरा पद माइनस का पहला पद, है ना। तो दूसरा पद कितना है बाबू? तो 1/12 है और पहला पद है 1/15। जब इस दोनों का जब हम लॉसो लेते हैं तो कितना आ जाएगा बाबू? 60। तो 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। जब घटाएंगे तो 1 कितना आ जाएगा बाबू? तो 60 आ जाएगा, ठीक ना। 5 में से 4 घटा तो 1 और बटे में 60। कुल पद कितना है बाबू? 11, है ना। तो n बराबर हो जाएगा आपका 11। तो हम लोग को निकालना है बाबू Sn। तो लिखेंगे इसलिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d। तो n का मान आपका 11/2 है। चलिए, 2 गुने a का मान आपका क्या निकला है बाबू? तो a का मान निकला है 1/15। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम 1/15। चलिए, n का मान 11 माइनस 1, d का मान 1/60। लिखेंगे 11/2। इसको गुना कराएंगे तो 2 बटे क्या हो जाएगा? 15, है ना। 2 गुने 1, है ना, 2 हो जाएगा। 11 में से अगर 1 घटेगा तो 10 गुना 1 बटे कितना हो जाएगा बाबू? 60। तो 11/2 इंटू 2/15 प्लस ये कितना से कटेगा बाबू? तो 6 से कटेगा, है ना। तो 1/6 आ जाएगा। चलिए, 11/2। तो अगर दोनों का अगर हम लॉसो लेते हैं तो कितना आ जाएगा बाबू? 30 आ जाएगा। तो 15 दूना 30, तो 2 दूनी 4, 6 पंचे 30, ये 5 आ जाएगा। तो 11/2, है ना, गुना 5 4 9, 9 बटे क्या आ जाएगा? 30। तो 11 नामा क्या हो जाएगा बाबू? 99 और 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काट दीजिए, ये कटेगा 3 से, 33 हो जाएगा, ये कटेगा 20 से, है ना। तो ये हो जाएगा 33/20। तो ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।